अभी है भाई मॉर्निंग का टाइम और भाई मैं अपनी सभी गायों के लिए लेके आया हूँ रोटी और उसमें भाई हल्दी लगा के। वैसे तो ये हल्दी भाई मार्केट वाली है, मुझे भाई खरीद के लानी है सजी हल्दी। अगर भाई किसी के खेत की मिलती है तो वो भाई बहुत ज्यादा बेस्ट। चलो एक एक करके भाई सभी को देते हैं। ये भाई एंटीबायोटिक का काम करती है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो सारी चीजें खत्म हो जाती है भाई हल्दी से। चलो पहले एक एक करके भाई सभी को खिलाते हैं। कल भाई शाम को पता नहीं भाई कहाँ से खिड़की में भाई बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई और मॉर्निंग में उन्होंने क्या किया भाई एक एक करके इसके पास आना शुरू कर दिया। उसीलिए भाई थोड़ा सा धुआं किया है ताकि ये भाई चली जाए, वरना कहीं ये भाई हमारे पीछे नीचे उतर के आई कहीं काटना शुरू कर दिया तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इसलिए भाई थोड़ा सा धुआं करते, हो सकता है भाई धुएं से ये धीरे धीरे करके चली जाए। जो आज मैंने भाई अपनी गायों को हल्दी दी है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई पिछली बार भी मैंने अपनी सभी गायों को हल्दी दी थी जब गाय मेरी कंसीव नहीं कर रही थी तब। जो लोग पहले से वीडियो देखते हैं उन्हें शायद पता भी होगा, बट भाई ये चीज मैं ही भूल गया था। मैंने नोटिस किया था कि जब मैंने अपनी गायों को भाई हल्दी दी थी उसके बाद मेरी लगभग भाई सभी गायों ने कंसीव कर लिया था। कि हल्दी भाई बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो वो भाई खत्म कर देती है और भी बहुत सारी चीजें हैं वो खत्म कर देती है। बट हाँ भाई अगर हल्दी किसी के खेत की है तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि भाई मार्केट वाली हल्दी का कोई भरोसा नहीं है। आज जो मैंने दिया वो भाई मार्केट वाली हल्दी है, बट मैं भाई सजी हल्दी लेके आऊंगा पंसारी की दुकान से। फिर भाई कल से शुरू करूंगा इनकी हल्दी प्रॉपर तरीके से 10 दिनों तक। तो भाई थोड़ी बहुत देर तक धुआं किया है क्योंकि भाई यहाँ पे मधुमक्खी घूम रही है आसपास। अगर इन्होंने भाई पीछे काटना शुरू किया जब कोई नहीं है यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ज्यादा, इसलिए भाई ने भगाना थोड़ा सा जरूरी है। तो भाई अपनी सभी गायों को घेर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि भाई मधुमक्खियों ने नीचे आना भाई शुरू कर दिया है और इससे तो भाई कई जगह पे काट भी लिया और उससे भी भाई काटा होगा निश्चित। तो भाई बाहर बांध देते हैं उसके बाद इन्हें भगाते हैं क्योंकि भाई रिस्क है, अगर सारी उतर के आ गई तो भाई बहुत ज्यादा हालत खराब कर देंगी सभी गायों की। जाओ 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 जाओ, जान दो कहाँ जाइए, जाओ जाओ जाओ। हाँ आजा। तो अभी भाई शाम का टाइम, अब भाई अपना चारा बोया जा रहा है और भाई अपना मक्का वाला खेत भी लगभग रेडी हो गया है। बस अब उसके अंदर भाई मक्का बोनी बाकी है, वो आज लेबर नहीं मिली इस वजह से भाई कल मॉर्निंग में देखेंगे उससे। बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया, बस भाई मक्का रहती है। तो अभी भाई ये भी काम कंप्लीट होता है चारा वाला, फिर भाई टेंशन खत्म। अभी भाई अपनी बरसीम वाली जो जगह है ना वो भाई छुटवा दी है। इस साइड जो है वो है भाई फार्मी वाला चारा, और जब ये भाई बरसीम खत्म हो जाएगी तो इस साइड करेंगे भाई देसी जुनरी, जो की भाई एक ही बार होती है। वट वो वाली क्या है भाई कटती रहेगी और भाई तैयार होती रहेगी। तो अभी भाई अपनी बरसीम है, जब ये खत्म हो जाएगी तब यहाँ पे कर देंगे भाई देसी जुनरी। तो यहाँ पर देखो भाई अपना ये आम का पेड़, इसकी भाई ग्रोथ देखो कितनी ज्यादा अच्छी चल रही है। अभी इसे मैंने सीधा खड़ा किया है, ये भाई झुक गया था पत्तों की वजह से, और देखो भाई कितने अच्छे पत्ते आ रहे हैं इसके ऊपर। भाई दूसरे वाले पे भी पत्ते अच्छे आ रहे हैं, बट उसमें पता क्या है, सेई ने भाई खा लिया है ये जो भाई ऊपर की स्किन होती है वो। बट भाई इसकी ग्रोथ बढ़िया चल रही है। तो चलो भाई अब चलते हैं अपने घेर में, एक बार भाई घेर के अंदर भी चेक करते हैं कि भाई मॉर्निंग से ही मधुमक्खियों ने भाई कब्जा कर लिया है घेर के ऊपर। भाई मॉर्निंग में बहुत जल्दी गायों को निकालना पड़ा था मधुमक्खियों की वजह से, क्योंकि भाई उन्होंने काटना शुरू कर दिया था। और जब मैंने शाम को सानी की थी तब भाई वो फिर से आ गई थी, तो मैंने पहले धुआं किया फिर उसके बाद भाई गायों को बांधा। तो अभी एक बार चेक करते हैं, भागी तो नहीं थी पूरी तरीके से, पर देखते हैं भाई भागी है, वरना भाई पता चले कि भाई गायों को काटना शुरू कर दे। तो चलो एक बार देखते हैं चल के, पहले इन बाल्टियों को रखते हैं घर पे। चलो भाई अभी तो सारा कुछ नॉर्मल है। भाई वो सामने दिख रहा है ना, वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियां पता नहीं बार बार आ जाती है, और फिर वो क्या करती है भाई धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू कर देती है और भाई इस साइड इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए मैंने धुआं कर दिया था भाई बहुत ज्यादा, अब तो भाई खत्म हो गया लगभग, तो शायद उसी वजह से भाग गई सारी। अब देखो भाई कल तक लौट के ना आए। और भाई एक चीज और, आज भाई डॉक्टर आया था तो भाई मैंने गोमती को चेक करा दिया है और ये भाई प्रेग्नेंट नहीं है, खाली है। और अब भाई मैं इसे नहीं कराऊंगा, अब जब ये हीट पे आएगी भाई इससे कराऊंगा, क्योंकि भाई उसकी एज है कम। पहले तो मैंने भाई करा दी थी यही, फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई उसकी एज अभी कम है, उससे अभी भाई नहीं कराना चाहिए। आज भाई ये चीज तो कंफर्म होगी कि ये भाई खाली है, क्योंकि कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई हो सकता है प्रेग्नेंट हो, और कुछ लोग भाई यहाँ पर भी देख रहे थे तो उन्हें भी भाई ऐसा लग रहा था, क्योंकि भाई इनकी स्किन विस्किन बहुत ज्यादा लूज होती है ना, और लोग भाई अंदाजा लगाते हैं अडर से। तो इनका तो वैसे ही अडर थोड़ा सा लटकता रहता है, तो उससे भाई कुछ पता नहीं चलता है। चलो फिर अभी तो रात होने वाली है, फिर मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में। तो आज है भाई दूसरा दिन, अभी है मॉर्निंग का टाइम, और अभी जा रहा हूँ भाई अपने मक्का वाले खेत पे, क्योंकि भाई अपनी लेबर आ गई है मॉर्निंग में ही। मेरे ख्याल से काफी कुछ गड़ भी गई होगी, तो एक बार चलते हैं वहां पर देखते हैं चल के भाई कि कितनी गड़ गई है कितनी बाकी है। वैसे अगर भाई सच बोलूं ना तो ये भाई मक्का का मेरा तो भाई पहला ही एक्सपीरियंस है। एक बार मुझे याद है कि भाई बटाई पे करवाई गई थी मक्का, घर में भाई नाम मात्र ही मक्का आई थी, क्योंकि भाई खेत के अंदर ही भाई जंगली सुअरों ने भाई बहुत सारी मक्का खा ली थी। और वो वाली जो मक्का थी वो भाई सीजन वाली मक्का थी, मतलब जो भाई बरसातों में मक्का होती है वो वाली मक्का थी। तो इस बार देखते हैं भाई अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि भाई
भाई खेत अपने रहते थे खाली, तो मुझे लगा कि भाई मक्का करवा देते हैं, कम से कम भाई साल की 2 फसलें मिलेंगी। तो भाई वो सामने लड़के गाड़ रहे हैं मक्का, और ये वाली मक्का जो है भाई हाथों से गड़वाई है। वैसे भाई मशीन से भी गड़ सकती थी, बट भाई हाथ वाली ज्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि उसका भाई स्पेस भाई एक समान रहता है सभी पेड़ों का, तो इसलिए भाई हाथों से करवाई है। और वैसे तो भाई मैंने आपको बताया ही था कि ये हमारे यूज आएगी भाई दाना की, तो इससे हम भाई अपनी गायों के दाना में यूज करेंगे, और मक्का के साथ साथ भाई जौ भी यूज करेंगे, गेहूं भी यूज करेंगे, बाजरा भी यूज करेंगे, मतलब भाई 4-5 तरीके के अनाज मिक्स करके भाई अपनी गायों के लिए दाना यूज करेंगे, जो कि भाई उनके लिए बेटर भी रहेगा। अलग अलग अनाज से भाई अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन, तो भाई किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हो जाएंगे कम, इसलिए और इस बार मैंने भाई मक्का पे जोर दिया है। बाकी तो भाई जब वक्त आएगा तब देखेंगे भाई, जो आसान पड़ेगा वो करेंगे। अगर भाई इसे सेल करते हैं तो फिर दाना परचेज करेंगे, जो भाई फीड आता है वो वाला, किसी भाई अच्छी कंपनी का। अभी तो फिलहाल तो प्लान यही है, अपना खुद का दाना बनाएंगे और अपना खुद का दाना यूज करेंगे। तो अभी देखते हैं भाई कितना टाइम और लगेगा इसके अंदर। तो चलो भाई अभी तो चल रहे हैं सीधा घर, क्योंकि यहाँ पर भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा इन्हें भाई मक्का गाड़ने में, मतलब आधे से ज्यादा खेत की गड़ चुकी है, सिंगल बीज डालना पड़ता है ना भाई, तो इसलिए भाई टाइम लगता है थोड़ा सा ज्यादा। भाई मैं काफी लंबे समय से सोच रहा हूँ, जो गायों का गोबर होता है वो भाई खेतों के अंदर तो पड़ता ही है, क्यों ना भाई उसकी जैविक खाद बनाई जाए। जब भी भाई जैविक खाद खेतों में पड़ना शुरू होती है तो पहले दूसरे तीसरे साल में वो अपना बहुत बढ़िया असर दिखाना शुरू करती है, और भाई खाद से भी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके लिए भाई एक लंबा सा प्रोसेस होता है, बट मैं जल्दी ही भाई शुरू करूंगा और वीडियो में भी शेयर करूंगा वो सारी चीजें, और देखते हैं उसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं। बोलते हैं भाई पहले साल तो जो खेतों के अंदर खाद और दवाई पड़ी होती है उसको खत्म करता है पहले और दूसरे साल, मतलब दूसरे साल तक खत्म हो जाती है, फिर तीसरे साल से भाई उसके रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो जाते हैं, और उससे भाई किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है, किसी भी तरीके का केमिकल नहीं जाता है भाई फसल के अंदर, जो उस फसल को यूज करेगा उसके लिए भी भाई बहुत फायदेमंद होगी। तो भाई जल्दी ही शुरू करेंगे, इससे भाई एक साइकिल बन जाएगी गायों की खेती से, तो वो भाई फायदेमंद रहेगी बहुत ज्यादा। तो अभी भाई शाम का टाइम, इन सभी की भाई सानी का टाइम है, और भाई सत्या को देखो, इसने भाई रस्सी तोड़ ली और ये भाई खुल गई, और आराम से भाई पूरा दूध इसका पी लिया। आज भाई इन सभी की लगे हैं इंजेक्शन, मैं आपको दिखाऊंगा, वो ऐसे करके मुझे नाम तो याद नहीं है, इसके अंदर है, और बिल्कुल जस्ट अभी लगे हैं। उनका फायदा क्या है, वो भाई एक तरीके से मिनरल मिक्सचर है, जो कि भाई डायरेक्ट बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए गए हैं। तो भाई जो इंजेक्शन लगाया वो तो है भाई ये वाला, और ये है भाई डिवॉर्मिंग के लिए। 2 मेडिसिन है इसके अंदर भाई, एक है गोमती की, एक है नर्मदा की, और ये है भाई सत्या के लिए। तो चलो अभी चलेंगे थोड़ी बहुत देर में भाई इनकी डिवॉर्मिंग करेंगे। ये वाला तो भाई लग ही चुका है, अब ये लगेगा भाई 15 दिनों के बाद। तो फाइनली भाई अभी है शाम का टाइम, और आए भाई अपने बरसीम वाले खेत पे, जो मैं ये वाला ब्लॉग डालूंगा। तो इसमें भाई आपको दिखाया था मैंने चारा भी बोया गया था, और मेरे ख्याल से 2-3 दिन भी हो गए हैं, क्योंकि ये वाला ब्लॉग भाई थोड़ा सा लेट हो गया है और अभी भाई पूरा भी नहीं हुआ है। तो अभी भाई चारा तो अपना नहीं जमा है, इसमें भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा जमने में, और भाई शाम की सानी हो चुकी है। बट बरसीम लेने के लिए आए हैं भाई इसलिए, क्योंकि कल मैंने भाई एक चीज नोटिस की थी कि अपनी सभी गाय भाई बहुत ज्यादा मन से बरसीम खा रही थी, और मेरे ख्याल से पहले थी भाई पानी वाली, तो वो भाई इतने ज्यादा मन से नहीं खाती थी, बट अब देख रहे हो आप बरसीमी है पूरी, तो ये भाई बहुत ज्यादा मन से खाती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई थोड़ी सी ज्यादा बरसीम लेके चलूंगा, थोड़ी सी भाई ऐसी डालूंगा खड़ी, और भाई थोड़ी सी भाई कुट्टी कर लूंगा अपनी भाई मशीन से, जो कि भाई मॉर्निंग के लिए हो जाएगी, क्योंकि भाई शाम की सानी तो उनकी हो चुकी है। और आज भाई मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, जो कावेरी अपनी भाई कंसीव नहीं कर रही है, पिछली बार डॉक्टर ने बताया था कि भाई उसके एक शिस्ट है, तो वही चीज मैं सारी कुछ देख रहा था, तो उसमें मुझे ये पता चला कि भाई जब तक उसके भाई गांठ रहेगी यूट्रस में, तब तक भाई उसका कंसीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट भाई उसका सबसे बढ़िया देसी इलाज है भाई जंगली वाली हल्दी। तो अभी तो मैंने अपने घर की हल्दी दी थी 1-2 दिन तक, बट मैंने हल्दी भाई रोक दी है, क्योंकि जो मैं मार्केट से लेके आया था हल्दी, वो भी भाई फार्मी वाली थी, तो मुझे भाई जंगली वाली हल्दी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि वो भाई ज्यादा फायदा करती है। और इस बार मैंने सोचा है भाई कि उसकी एआई एकदम से नहीं कराऊंगा, पहले भाई चेक कराऊंगा, अगर उसके अंदर भाई गांठ होगी तो फिर मैं रोक दूंगा भाई ये वाली भी हीट, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि भाई सीमन अच्छा ही लगवाऊंगा, और अच्छा सीमन भाई कॉस्टली आएगा थोड़ा सा, तो फिर जब तक इसकी भाई पूरी तरीके से गांठ खत्म नहीं हो जाएगी तब तक भाई इसकी एआई नहीं कराऊंगा, क्योंकि तब तक ये भाई कंसीव भी नहीं करेगी। चलो भाई अभी तो पहले अपनी बरसीम भर लेते हैं, लेके चलते हैं सीधा घेर में, और देखते हैं भाई उन्होंने अपनी सानी खाई है या नहीं खाई है, फिर मिलते हैं आपसे घेर में चल के। अभी भाई रात होने वाली है, और इन सभी को भाई थोड़ी सी सजी बरसीम डाली है, और देखो भाई इसने कैसे फैलाई है, और वो भी वहाँ पे खा रही है, बची है। अच्छा, और भाई अपनी कुट्टी बुट्टी रेडी है। अभी देखते हैं भाई, पहले ये सजी खा रही है, वैसे तो भाई फैला रही है, बट देखते हैं थोड़ी बहुत देर में, अभी एक बार ये खा ली ना, फिर थोड़ी बहुत बरसीम भी डाल देंगे। तो चलो भाई अभी तो रात होने वाली है, ये वाला ब्लॉग जल्दी से भाई एडिट करते हैं, डालते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।